सो हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे नॉलेज क्वेस्ट 24 पर। तो आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं, आरबीआई के नए डिजिटल पेमेंट नियम, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मेरे साथ एंड तक बने रही है। मैं आपको इससे रिलेटेड आपको हर एक चीज़ दूंगा, इन्फॉर्मेशन छोटी छोटी। तो मेरे साथ बने रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले इसमें कि ओटीपी स्कैम जो अब आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे पिछले साल में ओटीपी फ्रॉड के मामलों में 40% की बढ़ोतरी हुई है। और इससे काफ़ी लोगों का बहुत वो हो रहा है नुकसान, जिससे आरबीआई अपना एक नया रूल ला रहा है अभी से। जैसे कि स्वैपिंग हो रही है, हैकर्स आपके फ़ोन का क्लोन बनाकर ओटीपी चुरा लेते हैं। तो ये नेटवर्क इशू, जैसे कि कई बार पेमेंट के समय ओटीपी लेट आता है, जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ये भी एक होता है कारण। तो सुरक्षा को और मजबूत और पेमेंट को तेज बनाने के लिए आरबीआई का एक बड़ा कदम आ चुका है। तो जैसे कि आरबीआई का नया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपना डेटा सुरक्षा का बाप। जैसे कि अब तक कई बैंकों का डेटा विदेशी सर्वर पर होता था। जैसे कि कई बैंक है, उनका सर्वर जो होता था वो विदेश के वहाँ पे उस पर होता था। लेकिन आरबीआई अब अपना भारत का अपना पब्लिक क्लाउड बना रहा है। अगर कोई विदेशी सर्वर हैक भी होता है तो भारतीय बैंक का डाटा सुरक्षित होगा। मतलब कि अगर कोई विदेशी सर्वर पर कोई हैकर हैक करेगा, लेकिन उसका भारतीय बैंक का डाटा सुरक्षित रहेगा। और फास्ट ट्रांजैक्शन डेटा पास होने की वजह से, डेटा जैसे कि हमारे अगर देश में आ गया, तो जिसकी वजह से हमारा पेमेंट की जो स्पीड होगी वो टू दो गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इससे अच्छा रहेगा कि हमारा डेटा यहीं रहे इंडिया पर, बाहर ना जाए हमारा डाटा। और अगला है वाइट लिस्टेड ऐप। जो जैसे कि आप लोन लेते हो, जैसे कि कोई बहुत सारे ऐप है, फ्रॉड ऐप है, तो आप वहाँ से आप लोन लेते हो। तो अब ये आरबीआई इन ऐप को वाइट लिस्ट करने की उस पर है, ताकि आप यहाँ से लोन ना लें। जैसे कि फेक लोन ऐप्स का खेल खत्म होने वाला है। जैसे कि वाइट लिस्टेड ओनली, आरबीआई अब केवल उन ऐप्स की लिस्ट जारी करेगा जो कानूनी रूप से लोन दे सकते हैं। बाकी सब बैन होंगे। अब से सब लोन देने वाले बैंक बैन होंगे, जो कि सिर्फ कानूनी रूप से होंगे। सिर्फ उन्हीं का वो होगा अलाउड, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। लोन का पैसा अब किसी थर्ड पार्टी ऐप के पास नहीं, सीधा आपके बैंक खाते में आएगा। तो लोन का पैसा किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पर नहीं जाएगा, सीधा आपके बैंक में आएगा। स्ट्रिक्ट होगी पेनल्टी। अब अगर कोई बैंक या ऐप ग्राहक को परेशान करता है, तो आरबीआई उन पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाएगा। अगर कोई भी बैंक आपको परेशान करता है, तो सीधा आरबीआई क्या करेगा, उस पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगा देगा। तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी खबर कि अब क्या अब तो आप जानते हैं कि सबसे बड़ी खबर, नया नियम क्या बोलता है। जैसे कि बियॉन्ड एसएमएस ओटीपी, अब बैंक सिर्फ एसएमएस पर निर्भर नहीं रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे हैकर लोग होते हैं, बहुत ही चालाक होते हैं, तो वो सिर्फ एसएमएस को हैक कर लेते हैं और आपका ओटीपी चुरा लेते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अल्टरनेटिव मेथड क्या बोल रहे हैं, अब ऐप बेस्ड प्रॉम्प्ट्स होंगे। अब ये फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे, फेस आईडी होगी, और डिवाइस टोकन जैसे इतने सारे चीज़ें होगी, जिसकी वजह से हैकर्स को बहुत मुश्किल हो जाएगा हैक करना आपके ये सब पेमेंट्स वगैरह को। और टू टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। सुरक्षा अभी भी 2 लेयर की होगी, बस तरीका बदल जाएगा। सुरक्षा लेकिन होगी, लेकिन तरीका इसका बदलने वाला है आगे वाले समय में। तो ग्राहकों के लिए क्या बदलेगा, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। यूपीआई पेमेंट्स, बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन अब फिंगरप्रिंट या पिन के साथ इन ऐप वेरिफिकेशन हो सकता है। अब ऐप के अंदर ही आपका वेरिफिकेशन होगा, फिंगरप्रिंट का और पिन का। और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान ओटीपी के बजाय बैंकिंग ऐप पर एक नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपको बस टैप करके अप्रूव करना होगा। तो अब जैसे कि आप डेबिट कार्ड वगैरह, क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हो, तो आपको ओटीपी नहीं आएगा। ओटीपी की बजाय आपके जो ऐप होगा उसमें एक वो आएगा ऑप्शन कि आप इसको अप्रूव करना चाहते हो या नहीं। अगर आप अप्रूव करते हो तो उसका पेमेंट हो जाएगा, अगर नहीं करते हो तो पेमेंट उसका नहीं होगा। तो ऑफलाइन ईज, बार बार नेटवर्क का इंतज़ार करने की झंझट खत्म। तो बार बार नेटवर्क का इंतज़ार कर झंझट जो होती थी वो ख़त्म होने वाली है। तो अगला है, क्या ये सुरक्षित है। सिक्योरिटी चेक। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक टोकन बनाएगा, जिसकी कॉपी नहीं
जिसकी कॉपी नहीं किया जा सकता है। तो जैसे कि आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसका एक नया टोकन होगा जनरेट, जिसकी कॉपी नहीं हो सकती, जिससे हैकर लोग बहुत हो जाएंगे परेशान। और आरबीआई ने आधारित साइबर रिस्क पैनल बनाया है जो संदेहास्पद ट्रांजैक्शन को तुरंत रोक देगा। तो ये आरबीआई ने एक पैनल बनाया है जो कि फ्रॉड होंगे उन्हीं को एकदम रोक देगा, मतलब जीरो ओटीपी फ्रॉड। अब ओटीपी ही नहीं होगा तो कोई इससे उसे फ़ोन करके आपसे पूछ भी नहीं पाएगा। अगर ओटीपी जैसा कुछ इस पर कोई नहीं होगा तो आपको आपको फ़ोन भी नहीं आएंगे कि ये बताओ ओटीपी, कि ये बताओ ओटीपी। तो मतलब कि अब पेमेंट सुरक्षित होने वाली है। और तो अगला क्या कहता है कंक्लूजन। तो अपना बैंकिंग ऐप हमेशा आप अपडेट रखें, जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसको हमेशा अपडेट करके रखें। फ़ोन में बायोमेट्रिक लॉक हमेशा लगा के रखें, जैसे कि फेस फिंगरप्रिंट, जिससे कि आपका फ़ोन कोई खोल के चेक ना कर ले, और ताकि आपका पेमेंट ना ओटीपी वगैरह हैक ना कर ले। कभी भी अपना पिन या पासवर्ड किसी को ना बताएं, और कभी भी अपना पिन और पासवर्ड शेयर ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।